सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। तो चलिए आज हम लोग एक और आपके सामने भूतिया घटना जो है ला चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं इंदौर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के सफ़र में बैठा तब मेरा कोच काफ़ी लास्ट में था, क्योंकि ट्रेन इंदौर से डायरेक्ट दिल्ली ही जाती थी, जिसके अंदर बैठकर मैं जनरल कोच में बैठ चुका था। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी गर्दी क्यों है। और फिर जब ट्रेन अपनी सबसे तेज़ी रफ्तार पर चल रही थी तब मुझे 10 मिनट की आँख लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर आँख कैसे ले सकता हूँ। और जब ट्रेन किसी बीच पटरी पर रुकी तब मैं थोड़ा मुंह धोकर खिड़की के बाहर देखने लगा तो सुबह हो चुकी थी। और फिर मैं जब देख रहा था तो मैं कुछ ही देर के लिए अपनी मोबाइल में मूवी देखने लगा, मगर मेरे को ऐसे पीछे से किसकी खटखटाने की आवाज़ आई, मगर पीछे तो कोई भी नहीं था। और फिर जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तब मुझे पता चला कि वो ट्रेन के पटरी में थोड़ी सी खराबी आ गई है, जिस वजह से ट्रेन का पटरी थोड़ा हिल रहा है। और मुझे लगा कि पीछे से कोई खटखट आ रहा है। और फिर जब पहला यानी कि गोरखपुर स्टेशन आया तब मैं वहाँ पर कुछ रबड़ी लेने को उतरा और मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर काफ़ी भीड़ है, यानी कि गर्दी है। तब मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि वहाँ रबड़ी है। और मैं एकदम तेज़ रफ्तार से जाकर वो रबड़ी ली और वहाँ पर बेंच पे बैठकर खा रहा था। और उसी वक्त ट्रेन के गार्ड ने ज़ोरों से सीटी बजाई और पीला कलर का झंडा दिखाया और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन मैं रबड़ी लेकर खा रहा था और रबड़ी खाने के बाद मैंने उसमें कूड़े यानी कि कचरा में फेंक दिया और मैं जल्द से जल्द अपने डिब्बे में चढ़ गया। और फिर रात काफ़ी हो चुकी थी। तब मुझे लगा कि इतनी रात तक जागना का ज़्यादा सही नहीं है और मैं तभी चद्दर ओढ़ के जल्दी से सो गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब मैं बाथरूम के लिए गया तो वहाँ पे एक दरवाज़ा लॉक था और एक खुला था। तो मैं खुले वाले बाथरूम में धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई रास्ता बंद कर रहा है। मगर मैंने काफ़ी सबको बुलाया, यानी कि कंडक्टर को भी काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन कंडक्टर आके भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि वो तो कह रहा था कि बाहर कोई नहीं है। और फिर कंडक्टर ने ज़ोर से थोड़ा लात मारी, जिससे दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और ट्रेन के काफ़ी मुसाफिर सो चुके थे और इक्का दुक्का मुसाफिर ही मोबाइल पर देखकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। मगर मैं भी मोबाइल में मूवी देखने लगा और उसके कुछ ही देर बाद मुझे भी नींद आ गई और मैंने अपना मोबाइल की मूवी को बंद करके मैं भी शांति से सो गया। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दरवाज़ा बाहर से बंद कौन कर रहा था, वो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया था। और जब दूसरा स्टेशन यानी कि मथुरा जंक्शन आने वाला था तब मैं जल्दी से उठकर देखने लगा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है। तब मुझे पढ़कर ही समझ आ गया कि ये मथुरा जंक्शन है, जहाँ के पेड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। मगर मैं पेड़ा चाह कर भी नहीं ले सकता था, क्योंकि ट्रेन खाली 10 मिनट के लिए वहाँ पर रुकने वाली थी, मगर पेड़ा तो उसके 10-15 किलोमीटर दूरी पर था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अगली बार आऊँगा तब पेड़े ज़रूर खाऊँगा। इसी बात को लेकर जल्दबाजी में मथुरा जंक्शन भी छूट गया और अब तीसरा स्टेशन आधे घंटे की दूरी पर था और मैं तैयार हो गया। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही एंड बाय बाय।